थी। यहाँ का जो पानी है अमृत है। दिल्ली में पर्टिकुलरली साउथ दिल्ली में जमीन की सतह 2000 से 3000 के नीचे है और भाटी माइन इलाके में तो मेरे ख्याल से तो पानी है ही नहीं। तो पानी के लिए जो पंप लगाना था जिससे लोकेट किया जा सके कि पानी कितना नीचे है और है या नहीं है, तो हम ऐसे ही एक बंदे को लेकर आए थे। उस व्यक्ति ने पूरी जगह हमारी घूमी और हमें कह दिया कि पानी कहीं भी नहीं है। उस समय गुरुजी जालंधर में थे। हमने गुरुजी को खबर पहुंचाई। गुरुजी ने वहां से बैठकर बताया कि फलानी ट्री से इतने फुट सीधा इधर आओ, फिर उसके लेफ्ट जाओ और इतने फुट जाओ और जगह इंडिकेट की और बताया कि वहां आप खोदो, वहां पर आपको पानी मिलेगा, क्योंकि गुरुजी ने वहां पानी को डाइवर्ट कर दिया था। एक दिन गुरुजी ने अपने आप को महापुरुष बोला। उन दिनों 98-99 में हम लोग जब जाया करते थे तो इतनी बातें हम नहीं समझा करते थे, तो बस अपना सवाल कर दिया करते थे। और एक सवाल किया मैंने गुरुजी को, उसका जवाब दिया। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इतने में गुरुजी ने कहा कि महापुरुषानु दोबारा नहीं कहते। तो उन्होंने अपने को महापुरुष बताया। एक ऐसे महापुरुष हैं जो बारिश ला सकते हैं, बारिश रोक सकते हैं। मैंने कितने ही सारे बारिश के ऊपर गुरुजी के सत्संग सुने हुए हैं और कई सारी संगत को ये रियलाइज करवाया गुरुजी ने कि वो महापुरुष हैं। दर्शन आंटी बताती हैं कि किस तरह मई जून के समय में बहुत गर्मी थी, तो गुरुजी ने उनसे बोला कि गर्मी है, तो उन्होंने कहा हाँ गुरुजी। इतने में गुरुजी ने अपना हाथ ऊपर किया, इतने में लाइटनिंग हुई, बादल गरजे और बारिश हो गई। तो महापुरुष बरसात ला सकते हैं, रोक भी सकते हैं। आपने कई सारे सत्संग सुने होंगे, इंस्टेंसेस सुने होंगे कि जहाँ पर बहुत बारिश हो रही है लेकिन अगर वहाँ गुरुजी है तो वहाँ बारिश नहीं हो रही है। आप लोगों ने लखनऊ के आहूजा अंकल का सत्संग सुना होगा। वो आर्मी के थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे। उनके लड़के की शादी पर गुरुजी वहाँ पर गए और जब गुरुजी शादी में गए तो गुरुजी ने उन्हें एक जोड़ा पैंट शर्ट और कुर्ता दिया पहनने के लिए। और उस टाइम लखनऊ में बहुत सर्दी थी, जनवरी का समय था और जितने भी गेस्ट थे, इनवाइटीज थे, सभी ने गर्म कपड़े पहने हुए थे, स्वेटर सूट वगैरह। और गुरुजी ने जो कपड़े लाए थे उन्हें कहा ये पाले। और इतनी ठंड में उन्होंने गुरुजी का लाया हुआ पैंट शर्ट कुर्ता पहना और थोड़ी ही देर में वहां पर सूरज इतना गर्म हो गया कि जिन्होंने गर्म कपड़े पहने थे, कोट पहने हुए थे, उन सबको उतारना पड़ा। तो हम बोल सकते हैं कि गुरुजी कुड कंट्रोल सन, कुड कंट्रोल मून। एक करवा चौथ के दिन हम भी गुरुजी के पास प्रेजेंट थे। ये हमारी आंटी ने ऑब्जर्व किया। तो करवा चौथ के चंद्रमा को देखने के लिए कई सारे अंकल आंटी छोटे मंदिर से बाहर जाया करते थे देखने के लिए, ये कंफर्म करने के लिए कि चांद निकला है या नहीं, सो देट वो अपना फास्ट तोड़ सके। और जब वो अंदर आते थे तो गुरुजी स्माइल देते थे और थोड़ी देर बाद ही गुरुजी कहते स्माइल करते हुए कि जाओ हुन देखो चांद निकल आया होगा, क्योंकि ये सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। एक अंकल है, उनका सत्संग बता रहा हूँ और उन्होंने बताया कि किस तरह उन्हें गुरुजी से मिलने जाना था और वो बाय एयर आ रहे थे दिसंबर जनवरी के महीने में और दिल्ली के एयरपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फॉग था और प्लेन जो था लैंड करने के लिए असमर्थ था। एंड सडनली ट्रैफिक कंट्रोल से मैसेज आया पायलट के पास कि देयर इज एन ओपनिंग, यू शुड लैंड। ही लैंडेड और उन्होंने बताया और उसके बाद एयरपोर्ट क्लोज हो गया क्योंकि फॉग फिर से डेवलप हो गया था। वो अंकल सुबह सुबह एयरपोर्ट पे लैंड हुए थे। उन्होंने बाय रोड जाना था गुरुजी से मिलने के लिए जलंधर में। उन्होंने मुझे खुद पर्सनली ये बताया कि जब वो जलंधर पहुंचे और जैसे वो बैठे, गुरुजी ने उन्हें कहा कि खड़े होकर के बताओ सबको कि मैंने तुम्हें किस तरीके से लैंड करवाया है। हम में से तो कोई भी सोचेगा कि इट वॉज अ कोइंसिडेंट। गुरुजी ने ये बताया कि किस प्रकार से उन्होंने फॉग को लिफ्ट किया। ये वो महापुरुष हैं, ये महापुरुष नहीं महाशिव हैं
डिसीजेस, हर तरह की डिसीजेस जिसे आप दुनिया में सोच सकते हो, गुरुजी के सामने सारी बीमारियां, सारी डिसीजेस गायब हो जाती थी। मैंने खुद जेठेरा अंकल का सत्संग गुरुजी की प्रेजेंस में सुना और उनके लड़के को कितना ज्यादा सीरियस कैंसर था और एक शब्द से उन्होंने उनको ठीक कर दिया कि जा कल्याण कितना, एंड द कैंसर डिसअपियर्ड। और गुरुजी बहुत ही कभी कभी अजीबो गरीब तरीके से ट्रीटमेंट दिया करते थे। किसी को अल्सर होते थे तो उन्हें बहुत मिर्ची खिलाया करते थे, कोई हार्ट पेशेंट होता तो उन्हें 3-3 4-4 समोसे खिलाया करते थे। आपने सुना होगा ये सब कुछ। और किसी को अगर डायबिटीज है तो उन्हें खूब मिठाइयाँ खिलाया करते थे, आधा आधा किलो मिठाइयाँ खिलाते थे। मेरे साथ खुद एक बार ऐसा हुआ। मैं आर्मी में था और वहाँ पर हमारा वैसे भी रेगुलर चेकअप होता ही था। तो वहाँ मेरी रिपोर्ट में आया कि जो मुझे शुगर लेवल है मेरा, वो बॉर्डर लाइन पर आया हुआ है। और डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट में खास ये लिख दिया, यू हैव टू स्टॉप टेकिंग शुगर कम्प्लीटली। ये सन 2000 की बात है। गुरुजी ने एक दिन मुझे 4 इमरतियां दी और फिर मुझे दोबारा बुलाया और 4 और इमरतियां दी। और उन 8 इमरतियों के बाद आज तक मेरी डायबिटीज, मेरी शुगर में कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ कंट्रोल है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम इंसान सोचते हैं कि भगवान कैसा हो सकता है, कैसे दिखते हैं ईश्वर, हमें तो ये लगेगा कि भगवान तो हर जगह प्रेजेंट है, गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट। आपने देखा होगा कि किस तरीके से रोमा आंटी ने अपने सत्संग में बताया कि जब वो अंधेरिया रोड से वापस आ रही थी और गुरुजी उन्हें सुबह 6 बजे एम्पायर स्टेट के बाहर मिले और उन्होंने गुरुजी को 6 बजे अपनी कार में लिफ्ट दी और छोटे मंदिर में छोड़ा और थोड़ी देर बाद ही सेवादारों से पूछा कि गुरुजी कितनी बजे निकलते हैं अपने कमरे से। तो सेवादार ने कहा कि गुरुजी तो 7 बजे से पहले बाहर आते ही नहीं है। आपने एक चंडीगढ़ की जज साहब का भी सत्संग सुना होगा। उन्होंने अपनी मदर के लिए गुरुजी से प्रे किया। उस समय गुरुजी जलंधर में थे। गुरुजी वहां पर प्रकट हुए, उनकी मदर को ब्लेस किया और फिर वहां से निकल गए। सब गार्ड वगैरह सब खड़े हुए थे बाहर, जज साहब के बंगले के बाहर सारे गार्ड वगैरह थे, लेकिन किसी ने भी गुरुजी को बाहर जाते हुए नहीं देखा। और फिर जज साहब ने दोबारा गुरुजी को कॉल किया तो पता चला कि गुरुजी तो जलंधर में ही है। सो गुरुजी इज ओमनी प्रेजेंट, साक्षात भगवान है गुरुजी। और गुरुजी बहुत शक्तिशाली है, ही इज ओमनीपोटेंट। एक आंटी का सत्संग है, गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया था, एक बच्चे के लिए उन्हें ब्लेस किया था। वो जो आंटी थी वो काफी दिनों से कंसीव नहीं कर रहे थे, तो गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया और थोड़े दिन पहले ही वो आंटी गुरुजी के पास आई और जैसे ही वो बैठी गुरुजी ने उनसे कहा कि हुन ते खुश है। और उन आंटी ने चेक करा लिया था कि शी इज गोइंग टू डिलीवर अ बेबी गर्ल, उन्हें लड़की होने वाली थी। तो उन्होंने बड़ी उदासी से बोला गुरुजी से कि गुरुजी अगर एक ही देना है तो लड़का ही दे दो। तो गुरुजी फिर थोड़ी देर चुप रहे और कहा कि चल ठीक है, तुझे मुंडा देता, लेकिन तू अब चेक मत कराना। एंड संगत जी, आफ्टर अ फ्यू डेज शी डिलीवर्ड अ बेबी बॉय। गुरुजी ओमनीपोटेंट है, सर्वशक्तिमान है। गुरुजी अंतर्यामी भी हैं, अंदर की बातें सब जानते हैं, एक एक बात जानते हैं। गुरुजी जानी जान है। गुरुजी को कुछ